तो गाइस डीएलटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको एक पैनल मिलेगा जिस पैनल से आप अलग अलग चीजें अप्रूव करा पाएंगे। जैसे कि अपनी हेडर्स जो 6 डिजिट की सेंडर आईडी आपको मैसेज के ऊपर दिखती है वो आप अप्रूव करा पाएंगे उस पैनल के अंदर। जैसे कि अपनी कंटेंट टेम्पलेट्स यानी कि जो मैसेज का टेक्स्ट है, जो मैसेज आप भेज रहे हैं उसका जो कंटेंट है वो आप अप्रूव कराएंगे उस पैनल में। अब ये जो पैनल है ये हर ऑपरेटर ने अपना अपना एक बना के दिया हुआ है। तो टोटल आपको 5 पैनल मिलेंगे। जियो का पैनल जो है वो trueconnect.jio.com है, वोडाफोन का willpower.in है। उसके बाद वीडियोकॉन ऑपरेटर चलता है, मोबाइल में तो बंद हो गया है बट अभी भी इनकी मैसेजिंग सर्विसेज चालू है, उसको स्मार्ट पिंग बोलते हैं। एयरटेल का अपना खुद का पैनल है, बीएसएनएल का भी अपना खुद का पैनल है और जो एमटीएनएल का पैनल है वो अब बंद हो गया है, वो माइग्रेट कर रहे हैं बीएसएनएल के पैनल में, तो एमटीएनएल का पैनल अब बंद हो गया है। तो टोटल आपको 5 पैनल मिलेंगे जिन पैनल में आप किसी भी पैनल को चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा हर पैनल के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस, बट जो भी आप पैनल चुने तो सारे पैनल आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि सब कुछ डीएलटी पे रजिस्टर्ड है। अगर आपने जियो में साइन अप करा है, जियो से अपनी हेडर और कंटेंट टेम्पलेट अप्रूव करा ली है, तो वो ऑटोमेटिकली वोडाफोन भी देख सकता है, एयरटेल भी देख सकता है, बीएसएनएल भी देख सकता है। तो जब भी आपका मैसेज जाएगा तो वो चेक होना है डीएलटी पे। तो आप किसी भी ऑपरेटर से आप अप्रूव करा लेंगे तो वो डीएलटी पे अपने आप अप्रूव हो जाएगा। तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किस ऑपरेटर से अप्रूव कराया, बस आखिरी में ये देखा जाएगा अगर आपका टेक्स्ट अप्रूव्ड है तो वो मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड नहीं है तो मैसेज फेल्ड हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे पैनल की एक्सेस और ये आपको पूरी प्रोसेस देना कि आप इन चीजों को अप्रूव करा सको, यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है। कॉस्ट किसकी इन्वॉल्व है? इन ऑपरेटर्स की कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि इनको बंदे बिठाने पड़ेंगे, इनको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि जब आप डिटेल सबमिट करें तो बंदा उसको रीड करे, उसको अप्रूव करे, डिसअप्रूव करे। इस वजह से डीएलटी में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस रखे गए हैं, जो कि चार्जेस 5,000 प्लस जीएसटी हैं, यानी कि 5,000 प्लस 900 रुपए आप मिलाएंगे जीएसटी के, तो 5,900 रुपए ये आपको हर साल देना है डीएलटी रजिस्ट्रेशन का। तो आप ये मैसेज भेजें नहीं भेजें ये उसका पैसा नहीं है, ये पैसा इन पैनल को यूज करने का। तो सारे ऑपरेटर में लगभग रेट सेम ही है। बीएसएनएल में 3,000 रुपए का रेट है, बाकी तो सब में रेट सेम है, 5,000 प्लस जीएसटी। तो ये आपको हर साल का देना है। इसमें आपको सुविधा या फिर सर्विसेज क्या मिलेंगी? आपको ये सर्विसेज मिलेंगे कि आप अपने मैसेजेस अप्रूव करा पाएं और हेडर्स अप्रूव करा पाएं। ये अप्रूव होने के बाद जो भी आप मैसेजेस भेजेंगे किसी भी एक टेली मार्केटर से, जैसे कि अगर आप फास्ट टू एसएमएस चूज करते हैं तो इनके जो भी प्लान है वो प्लान के पैसे आपको अलग लगेंगे, क्योंकि वो मैसेज लेवल पे लगेंगे। बट उस चीज को आपने अप्रूव कराना है, वो अप्रूव आप कराएंगे डीएलटी पैनल से, तो उस पैनल का कॉस्ट आपको इन्हीं को देना है। ये पैनल का कॉस्ट टेली मार्केटर को नहीं देना है। तो जैसे आप जियो पे साइन अप करेंगे तो ये पैसा जियो खुद लेगा, इनवॉइस में जियो अपने नाम की इनवॉइस बना के देगा। ऐसे ही वोडाफोन में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वोडाफोन वाला पैनल जो है वो खुद आपको देगा। तो चलो अब अपन समझ लेते हैं कौन सा पैनल मेरे लिए बेस्ट रहेगा और कौन से पैनल में मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं। सो गाइस जियो की बात करें तो जियो बहुत फास्ट न्यू एज टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है, आप पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में अपन ये पूरी प्रोसेस भी समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें मुझे करना है। बट जियो का मुझे पैनल अच्छा लगता है, बट इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें अप्रूवल में टाइम लगता है। आप हेडर सेंडर आईडी आप कंटेंट टेम्पलेट यहां पे सबमिट करेंगे तो 1 से 2 दिन लगेंगे मिनिमम आपकी चीजें अप्रूव होने में। और वही सेम चीज अगर आप वोडाफोन पे आते हैं तो वोडाफोन का सपोर्ट अच्छा है, जियो का सपोर्ट अच्छा नहीं है। कुछ आपको इनके पैनल में प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी इनको कांटेक्ट करने में, बट वोडाफोन का सपोर्ट अच्छा है। इनने इवन फोन नंबर तक दिया हुआ है और ईमेल आईडी पे रिप्लाई भी आपको 2 से 5 घंटे में मिल जाता है। और इवन आप इनके पैनल में ये चीजें सबमिट करते हैं हेडर आईडी सेंडर आईडी तो 2 से 3 घंटे में वर्किंग आवर्स में आपका ये अप्रूव करके दे देते हैं। इनके पास ट्रैफिक कम है बट इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप जियो पे नहीं कराना चाहते तो आप वोडाफोन पे करा सकते हैं। और रही बात बाकी ऑपरेटर्स की, तो बाकी ऑपरेटर का सपोर्ट खराब है और चीजें भी लगती हैं, टाइम भी लगता है। बाकी वीडियोकॉन का सपोर्ट अच्छा है, बट इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन आप करके देखें तो आपको पता चलेगा। एयरटेल भी अलग तरीके से चलता है, तो इनका पूरा प्रोसेस ही अलग है। इनको मेल आईडीज में आपको रिप्लाईज मिलेंगे, इनका फोन नंबर नहीं मिलेगा। और बीएसएनएल में एक चीज समझ लो, अगर आप बीएसएनएल में रजिस्ट्रेशन करते हो एनटीटी का तो आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट ले जाके बीएसएनएल ऑफिस जाना पड़ेगा। आपकी जो भी सिटी में आप यहां पे भरोगे आपको फिजिकली वहां पे जाके दिखाना पड़ेगा, फिर बंदे से आपको फिजिकली मिलना पड़ेगा, फिर जाके आपकी एंटिटी अप्रूव होगी। बाकी किसी पैनल में आपको फिजिकली कुछ नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप इनके फॉर्म में भर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेशन में वो लोग एक्टिवेट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा जब आपकी कंपनी के सारे
डॉक्यूमेंट देख लिए जाएंगे, सारी चीजें सही रहेंगी। जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक एंटिटी आईडी मिलेगी, फिर उस आईडी के अंदर, एंटिटी आईडी के अंदर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो उस पैनल के अंदर जाके फिर आप ये चीजें अप्रूव करा सकते हो, अपनी सेंडर आईडी ले सकते हो, अपना मैसेज टेक्स्ट अप्रूव करा सकते हो। फिर जब ये सारी चीजें आपकी अप्रूव हो जाती हैं तो इनके पैनल से आप मैसेजेस नहीं भेज सकते, ये सिर्फ अप्रूव वाला पैनल है। आपको मैसेज भेजना है तो अभी भी आपको कोई ना कोई टेली मार्केटर चाहिए, जैसे फास्ट टू एसएमएस। तो हमारे पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं, आप 100 रुपीज से मैसेजेस खरीद सकते हैं। तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मिनिमम इतने मैसेज खरीदना है, इतने नहीं खरीदना है। तो हमारे पास 23 पैसे से रेट स्टार्ट होता है पर एसएमएस का, जो कि आप 100 रुपीज से सर्विसेज टेस्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप आगे जाएं प्लान में, नहीं तो आप दूसरे टेली मार्केटर के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप अभी कोई दूसरा टेली मार्केटर यूज कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा फास्ट टू एसएमएस में एक बार आप यूज करके देखिए, आपको पक्का फर्क नजर आएगा डिलीवरी रिपोर्ट्स में, सर्विसेज में, सपोर्ट में। सो गाइज, अब अपन आने वाले वीडियोस में समझेंगे हर एक पैनल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद हमको सेंडर आईडी कैसे अप्रूव कराना है, कंटेंट टेम्पलेट कैसे अप्रूव कराना है। फिर ये सारी चीजें अप्रूव हो जाएंगी तो वो चीजें हमको फास्ट टू एसएमएस के पैनल के अंदर लाके हमको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमको एपीआईज मिल जाएंगी जिससे हम मैसेजेस भेज सकते हैं, या पैनल मिल जाएगा जिससे हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं।